हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर में। तो आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, वो हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। क्योंकि चैप्टर डिस्कस करने का टाइम नहीं है, आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से जो इम्पॉर्टेंट है उन्हें अच्छे से लर्न करना है और समझना है। तो ये चैप्टर अकेला आपका 10 मार्क्स का आ रहा है, सिर्फ ओनली ये चैप्टर जो अकेला 10 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स आ रहा है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पावर्टी एज अ चैलेंज में पावर्टी ही क्या होती है। पावर्टी एक सिचुएशन है, इनमें क्या कर सके विच अ पर्सन अनेबल टू गेट द मिनिमम बेसिक, ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन को उसकी बेसिक नीड्स जैसे रोटी कपड़ा मकान यानी फूड क्लोथिंग शेल्टर ना मिले, वो पावर्टी कहलाती है। तो आप इसे करेंगे। सेकेंड है, मास पावर्टी क्या है। अब मास पावर्टी ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन इकॉनमी आर डिराइव फॉर द बेसिक नेसेसिटी, यानी बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल एक बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए डिप्राइव्ड हो जाते हैं, यानी थका जाते हैं, उन्हें नहीं मिलती, तो वो मास पावर्टी होती है। थर्ड है बीपीएल या पावर्टी लाइन क्या होता है। इंडिया में जो पावर्टी लाइन है वो एक एब्सोल्यूट पावर्टी से यूज़ होती है। बीपीएल यानी बेलो पावर्टी लाइन एक लाइन है जो कि डेमोक्रेट करती है पीपल जो कि पावर्टी के नीचे हैं, वो आर लिविंग अबव द पावर्टी लाइन, और जो पावर्टी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मेंशन एनी टू इंडिकेटर्स ऑफ पावर्टी। तो पावर्टी के कोई दो इंडिकेटर्स, एक तो इनकम और एक कंजप्शन, ये दो इंडिकेटर हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि पावर्टी कौन कौन पावर्टी की कैटेगरी में आता है, यानी वो कितना कमाता है और कितना बचाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, नेम एनी टू पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम विच हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। तो आपको कोई दो पावर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम बताने हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट करे गए थे पावर्टी को हटाने या अनएम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार देने के लिए रूरल एरियाज़ में। तो एक रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ IRDP इंट्रोड्यूस कराया गया था रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया। तो एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी कितनी है। रूरल एरियाज़ में 2400 है एंड अर्बन एरियाज़ में 2100 कैलोरी। और कहाँ पे हाइयर है और क्यों हाइयर है कैलोरी रूरल एरियाज़ में, क्योंकि जो पीपल हैं रूरल एरियाज़ के वो फिज़िकल वर्क में इंगेज ज़्यादा करते हैं अपने आप को, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है रैदर देन अर्बन एरियाज़। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ इज़ द पावर्टी लाइन एस्टिमेटेड पीरियडिकली। तो पावर्टी लाइन कैसे एस्टिमेट कर जाती है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बताना है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पावर्टी एस्टिमेट के लिए। तो पावर्टी लाइन एस्टिमेट करी जाती है पीरियडिकली बाय सैम्पल सर्वेस कंडक्ट करके। ये सर्वेस कैरीड आउट होते हैं जैसे नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO इसे करवाता है। नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, आपको कोई 4 पावर्टी रिडन स्टेट बताने हैं। तो उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, ये पावर्टी के अंतर्गत ये स्टेट्स आते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है, पावर्टी डिफाइन करिए विद कंटेंट्स टू वर्ल्ड बैंक। नेम एनी 4 कंट्री, पावर्टी जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर है उसे बताना है आपको, और कोई 4 कंट्रीज़ जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो कि पावर्टी के नीचे रहती है। तो इन ऑल दोज वो लेस देन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो भी $1.5 यानी $1.25 से भी कम कमाता है वो बेलो पावर्टी लाइन के आता है। और वो स्टेट्स वो कंट्रीज़ हैं नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जो कि हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो पावर्टी लाइन के नीचे है। इंडिया भी आती है इसमें। 10th क्वेश्चन है, आपको करंट एंटी पावर्टी स्ट्रैटेजी बतानी है गवर्नमेंट की जो कि 2 प्लैंक पे बेस्ड है। तो 2 प्लैंक पे बेस्ड है, पहली तो इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रमोशन, दूसरी एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स टारगेट करके। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, नेम अ पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फॉर रूरल एरिया विच विद इट्स ऑब्जेक्टिव। तो आपको पावर्टी एलिगेशन प्रोग्राम बताना है और उसके ऑब्जेक्टिव भी बताना है। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का एम है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटीज़ दो रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन्स में, और एक टारगेट है 25 लाख न्यू जॉब्स सेट करने के लिए प्रोग्राम अंडर 10th 5 ईयर प्लान के अंडर ये प्रोग्राम करने की। 12th क्वेश्चन है,
नेम एनी टू सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पावर्टी। तो कोई दो सोशल ग्रुप बताने जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल यानी पावर्टी के और खिंचे हुए हैं, तो वो SC और ST ही हैं। तो इसमें आपका शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आ जाएगा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, मेंशन एनी वन हिस्टोरिकल रीज़न फॉर पावर्टी। तो पावर्टी के लिए कोई हिस्टोरिकल रीज़न, तो जो ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश की वजह से हम और बहुत पीछे चले गए थे, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है इसमें, नेम द एक्ट विच अ पुअर पर्सन कैन 100 डेज एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो एक पुअर पर्सन एक 100 डेज एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट कौन से एक्ट के अंदर ले सकता है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर ले सकता है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, आपको एक स्कीम बतानी जो कि लॉन्च हुई थी, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एजुकेटेड यूथ इन रूरल एरियाज़। तो वो थी PMRY यानी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे थोड़े से जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं जो आपके 3 या 5 मार्क्स में आते हैं, वो 8 क्वेश्चन हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जो एक हिस्टोरिकल रीज़न बताना है, इज़ द एक हिस्टोरिकल रीज़न था लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसे एक्सप्लेन करिए। तो ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी हैंडीक्राफ्ट, और उन्होंने डिस्करेज कर दिया इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल, हमारी इंडस्ट्रीज सारी ठप पड़ गई, और लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेंट अंटिल द 1980s, दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो रेट ऑफ इनकम। अब जो लो रेट थी ग्रोथ की वो भी कम हो गई 19th सेंचुरी तक, और बहुत जॉब कम हो गई, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई, ग्रोथ रेट इनकम कम हो गई। दिस वॉज एक्यूम बाय हाई पावर रेट ऑफ पॉपुलेशन, और ये हाई पावर रेट ऑफ पॉपुलेशन के साथ आया। द टू कम्बाइन टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटा इनकम वेरी लो। द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ, और दोनों में ही फेल हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी और पॉपुलेशन कंट्रोल साइकिल ऑफ पावर्टी में भी। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको कुछ मेजर रीज़न बताने हैं पावर्टी इन इंडिया में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया बहुत बैकवर्ड, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बहुत बैकवर्ड कंट्री है। हार्डली 3% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इज़ इंगेज इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। मुश्किल से देखें तो 3% वर्किंग पॉपुलेशन है जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में खुद को इंगेज करती है। ओवर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंसी है। इवन मोर देन 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मोर देन 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। यानी 60 साल हो गए, 60 साल से भी ज़्यादा हो गए इंडिपेंडेंस को यानी आज़ादी को, बट 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर अभी भी अपनी जीवनी चलाती है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स और एग्रीकल्चर इज़ बैकवर्ड, एग्रीकल्चर हमेशा चलता रहेगा और उनके पास कोई काम भी नहीं है इसलिए। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, अपवर्ड ट्रेंड इन प्राइसेस एडवर्सली अफेक्ट द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। 19 lakhs जो हमारे टोटल वर्किंग है उसे फोर्स करा जाता है अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के। ये लॉन्च हुई थी 1993 में। इसका एम है इस प्रोग्राम का एम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को जो रूरल एरियाज या स्मॉल टाउन में है। और इसमें क्या है, अंडर दिस अनएम्प्लॉयमेंट हेल्थ इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। इस अनएम्प्लॉयमेंट में क्या करना है कि आपको हेल्प करी जाए कि आप स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ सेट कर सको। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, कौन कौन से मेन फैक्टर हैं जहाँ पे पावर्टी कम हो गई इन स्टेट्स में, क्या क्या मेन फैक्टर हैं। तो पंजाब में जो हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुई है, केरला में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे थोड़ा ध्यान दिया गया था, वेस्ट बंगाल में लैंड फॉर्म मिशन से, एंड तमिलनाडु में क्या हुआ था, पावर्टी रिड्यूस हुई थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, यानी पब्लिक को ग्रेन्स वगैरह दिए थे तो उसके चक्कर में थोड़ी पावर्टी कम हो गई। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, आपको एक बताना है गिवन अकाउंट ऑफ इंटर स्टेट डिसेबिलिटीज़ ऑफ पावर्टी इन इंडिया। तो इंटर स्टेट डिसेबिलिटीज़ क्या है इंडिया में। तो स्टेट्स जो कि पावर्टी रेशियो में आते हैं वो नेशनल एवरेज से, जैसे ओडिशा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ये मोस्ट पावर्टी रिडन स्टेट है इंडिया के। जो पावर्टी रेशियो है इन स्टेट का वो बहुत हाई है नेशनल एवरेज में।
उड़ीसा और बिहार सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट है जिन विद पावर्टी, और उनका पावर्टी रेशियो 47 और 43 है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर फेसिंग रूरल एज वेल अर्बन प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे स्टेट जो है वो रूरल और अर्बन दोनों ही पावर्टी फेस कर रहे हैं। और ऐसे स्टेट्स जिनकी पावर्टी रेशियो नेशनल एवरेज से भी कम है, रिसेंट स्टडी में क्या हुआ, शो दैट 20 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पावर्टी रेशियो इज लेस देन नेशनल एवरेज। देयर हैज़ बीन अ साइनिफिकेंट डिक्लाइन इन पावर्टी रेशियो, और बहुत ज़्यादा साइनिफिकेंट डिक्लाइन है पावर्टी रेशियो केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल में। स्टेट जिनकी लो पावर्टी रेशियो है जैसे पंजाब, हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनके पास लो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बेलो द पावर्टी लाइन है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, आंसर करना आपको इन क्वेश्चंस का ब्रीफली। आप ह्यूमन पावर्टी से क्या समझते हैं? तो ह्यूमन पावर्टी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है पावर्टी का। अलॉन्ग विथ फूड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर नेसेसिटी ऑफ लाइक, ह्यूमन पावर्टी में फूड्स के साथ साथ तो एजुकेशन भी आती है, शेल्टर, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटीज़ और सोशल इक्वालिटी भी आती है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर? तो गरीबों में गरीब कौन है? तो सोशल ग्रुप्स को हटा के, और देयर इज़ ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद अ फैमिली, यानी इनकम से भी फैमिली में भी इनइक्वालिटीज़ आती है। पुअर फैमिलीज़ में सभी सफ़र होते हैं, बट सम सफ़र मोर देन अदर्स, और कुछ बहुत ज़्यादा दूसरों से भी ज़्यादा सफ़र होते हैं। वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स जो कि सिस्टमैटिकली डिनाइड होते हैं इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स अवेलेबल टू द फैमिली। देयरफॉर जो वुमेन्स होती है, चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल चाइल्ड और ओल्ड पीपल, ये पुअरेस्ट पीपल होते हैं पुअर में भी, क्योंकि इन्हें कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते पुअर में, और कोई जाने भी नहीं देता। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, क्या मेन फीचर्स हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के, यानी मनरेगा के? तो मनरेगा के, या इसमें अब नाम चेंज हो गया, मनरेगा हो गया, नीरेगा नहीं है, मनरेगा है। जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो कि 2000 पास में सितंबर 2005 में पास हुआ था, जो कि एक्ट 100 डेज एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट रूरल हाउस होल्ड में हर 200 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड करा जाएगा। लेटर ये स्कीम एक्सटेंड हुई जाएगी 1600 डिस्ट्रिक्ट की। 1/3 जो प्रपोज है जॉब वो रिजर्व है वुमेन के लिए। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसने भी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स दिए हैं। सिमिलरली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने स्टेब्लिश कराया है स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स इम्प्लीमेंशन ऑफ द स्कीम। और इस प्रोग्राम के अंदर इफ़ एन एप्लीकेंट कोई भी एप्लीकेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करा है 15 डेज़ के अंदर, तो उसे इंटाइटल कर दिया जाएगा डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में, यानी उसे रोज़ का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी पैसे दिए जाएंगे अगर वो काम नहीं भी करेगा, पर उसने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है। 7th क्वेश्चन है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो एक स्ट्रॉन्ग लिंक है इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में, आप एक्सप्लेन करिए। ओवर a period of 30 years lasting up to the early 18th, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. Official poverty estimate, which were about 40% in the early 1915, remained the same in early 18th. Since the 18th, Indian economic growth has been fastest in the world. जो 18 की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो सबसे ज़्यादा तेज़ थी पूरे वर्ल्ड में। जो ग्रोथ रेट थी जंप कर गई थी एवरेज से 3.5% ईयर में इन 1917 टू अबाउट 6% ड्यूरिंग 1918 एंड 1990s, और ये 6% तक पहुंच गई थी 1980 से 1990 तक। जो ग्रोथ थी वो हेल्प करी थी पावर्टी की रिडक्शन में। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है और ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करवाती है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ एलिवेशन प्रोग्राम हैज़ बिन मिक्स्ड, गिव एनी 4 रीज़न। तो जो एलिवेशन प्रोग्राम्स के रिज़ल्ट है पावर्टी के वो मिक्स हो गए, उसके कोई 4 रीज़न बताइए। क्योंकि पहला मेजर रीज़न है लेस इफेक्टिवनेस इज़ द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग, यानी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत कम है जिससे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। यहाँ पे ओवरलैपिंग स्कीम्स भी ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है, करप्शन है, ये सारे कुछ मेन 4 रीज़न हो जाएंगे। तो ये आप कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो पावर्टी एज ए रिसोर्स, पावर्टी एज ए चैलेंज आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइज़।